स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं आर इंग्लिश सेंटर और ऑनलाइन पढ़े यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। यदि आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चौथे एक्सरसाइज को। इनसे पहले हमने 3 एक्सरसाइज को पीछे के 3 वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो को भी आप हमारे इस फेसबुक पेज पर और इस चैनल पर देख सकते हैं। फ़िलहाल बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के तरफ। आज के इस टॉपिक में नकारात्मक सेंटेंस का डिस्कस होने वाला है। इनसे पहले जितने भी सेंटेंस का हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 में, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक सेंटेंस था। इस चैप्टर के अंतर्गत नकारात्मक सेंटेंस है जिससे नहीं का बोध होता है। जैसा कि पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं बीमार नहीं हूँ, इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और इन्हीं सभी सेंटेंस का आज हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो जैसा कि पहला सेंटेंस है मैं बीमार नहीं हूँ, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे। माई के लिए आप जानते हैं आई लगाया जाता है, आई के साथ एम का उपयोग होता है और एम के बाद हमेशा आपको नोट का उपयोग करना है। कहने का मतलब ये कि वर्ब के बाद आप हमेशा नोट वर्ड का उपयोग करें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। टू बी के प्रेजेंट टाइम के इस चैप्टर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब एम है, उसके बाद नोट है और बीमार ऑब्जेक्ट है तो उसका इंग्लिश यहाँ पे लिखना होगा। बीमार का इंग्लिश होगा इल। तो इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इस नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इंग्लिश सेंटेंस बन चुका है। इससे नकारात्मक अर्थ स्पष्ट होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं तैयार नहीं हूँ, तो आई एम नॉट रेडी, इसका ये बनेगा। फिर आगे सेंटेंस है हम लोग बेईमान नहीं है। हम लोग का इंग्लिश आप जानते हैं वी होता है, वी के साथ आर वर्ब का उपयोग होता है। उसके बाद आपको नोट लगाना है और बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग डिसऑनेस्ट लिखेंगे। तो इस तरह ये भी इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पर बन चुका है। ऊपर हिंदी सेंटेंस है हम लोग बेईमान नहीं है और नीचे में उसका इंग्लिश है वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है हम लोग पागल नहीं है। हम लोग के लिए वी लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, आर के बाद आपको नोट लगाना है। नो का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। और पागल का इंग्लिश आप जानते हैं मैड होता है और अंत में फुल स्टॉप। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है कि आप अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। एक प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस ही है जिसके अंत में फुल स्टॉप लगाया गया है। तुम भूखे नहीं हो अगला सेंटेंस है, इसका इंग्लिश होगा यू आर नॉट हंग्री। और ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान चैप्टर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक निश्चित कीजिए और शेयर आप अपने दोस्तों के साथ निश्चित कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगला सेंटेंस है हम लोग गलत नहीं है, माफ़ कीजिएगा तुम लोग गलत नहीं हो। तुम लोग के लिए यहाँ पर यू लगेगा और यू के साथ आप जानते हैं वर्ब आर का उपयोग होता है, उसके बाद नोट लगाना है। और गलत का अंग्रेजी आप जानते हैं रॉन्ग होता है, यू आर नॉट रॉन्ग। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख चुके हैं कि इस सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनेगा। फिर अगला सेंटेंस है आप लोग गरीब नहीं हैं। आप लोग का इंग्लिश वही यू होता है, यू के साथ आर लगेगा, आर के बाद आपको नोट लगाना है। और गरीब का इंग्लिश आप जानते हैं पुअर। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा यहाँ पर ये सेंटेंस प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है और प्लूरल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव यहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन में है। अगला सेंटेंस है वह डरपोक नहीं है। वह के लिए यहाँ पर ही लगेगा, ही के साथ इस का उपयोग, फिर नोट लगाइए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। डरपोक का अंग्रेजी टिमिड होता है, TIMID फुल स्टॉप।
तो इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है वह अच्छी नहीं है, स्त्रीलिंग सेंटेंस है, पुरुष स्त्री जाति के लिए उपयोग होने वाला यह सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर सी का उपयोग होगा। सी के साथ इज लगता है, इज के बाद आप नोट लगाइए। और अच्छी का अंग्रेजी आप जानते हैं, सी इज़ नॉट गुड। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे सेंटेंस है सीता कुरूप नहीं है। सीता तो नाम है, सीता लिखेंगे यहाँ पर। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इज लगेगा यहाँ पर और नोट लगाना है उसके बाद। और कुरूप का अंग्रेजी आप जानते हैं अगली होता है, अगली यहाँ पर लिख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे, इनसे पहले आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उन सभी अफर्मेटिव का यहाँ पे नेगेटिव बनाया जा रहा है। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसी का यहाँ पर नेगेटिव बनाया जा रहा है। बड़ा ही आसान है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला से आप नेगेटिव सेंटेंस निश्चित रूप से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है वे लोग मूर्ख नहीं है। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ आर वर्ब का होगा उपयोग, नोट लगाएंगे। आर आप जानते हैं टू बी वर्ब है प्रेजेंट टाइम का, जिससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग होता है। मूर्ख का इंग्लिश क्या आप जानते हैं तो हमें बताएंगे। वैसे मैड होता है, यहाँ पर लिख चुके हैं। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वे लोग मूर्ख नहीं है, दे आर नॉट मैड। आगे सेंटेंस है पिताजी तैयार नहीं है। पिताजी का इंग्लिश फादर, फादर के साथ इज लगेगा क्योंकि फादर सिंगुलर होता है। उसके बाद नोट लगाइए। तैयार का इंग्लिश रेडी। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। पिताजी तैयार नहीं है, इसका भी इंग्लिश बन चुका है। और किस तरह बना है आप देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नोट और अंत में ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है बच्चे भूखे नहीं है। बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ पर नोट लगेगा आर के बाद, लेकिन चिल्ड्रेन के साथ वर्ब आर लगेगा। और अंत में भूखा का इंग्लिश आप जानते हैं हंग्री। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बड़ा ही आसान है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वर्ब भी प्लूरल लगाइए, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल लगाइए। और सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। और आप हमेशा याद रखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निश्चित रखिए, तभी वह एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। वैसे वर्ब और सब्जेक्ट से भी सेंटेंस बनता है, लेकिन उसे इनकम्प्लीट सेंटेंस कहा जाता है, उतना उसमें सीटेबल अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अगला सेंटेंस है राम और श्याम तैयार नहीं है। तो राम और के लिए एंड लिखिए। श्याम का इंग्लिश शायद आप जानते होंगे श्याम। दोनों मिलाकर के प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, इसलिए आर लगेगा। आर के बाद नोट। तैयार का इंग्लिश रेडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको लग रहा हो तो आप हमें कमेंट निश्चित कीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत आपके पास रह चुका हो तो वो भी हमें कमेंट में लिखिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं onlinepadhiye.com, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला सेंटेंस है मैं चोर नहीं हूँ। इसका इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश यहाँ पे अभी हम लोग बनाएंगे। इसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट अ थीफ। THEIF, थीफ। थीफ का मतलब चोर होता है, नोट का मतलब नहीं, एम का मतलब हूँ और आई का मतलब मैं चोर नहीं हूँ। इस हिंदी सेंटेंस का यहाँ पर इंग्लिश बन चुका है। आगे सेंटेंस है तुम विद्यार्थी नहीं हो। तुम का इंग्लिश तो यू होता है, यू के साथ आर लगेगा। नोट लगाइए वर्ब के बाद। उसके बाद विद्यार्थी का स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर अ लगेगा स्टूडेंट से पहले, क्योंकि यह सेंटेंस सिंगुलर में है। और अंत में फुल स्टॉप। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो। यह भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस किस तरह बनाया जा रहा है, कितना आसान है। यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यदि आप अंग्रेजी सही रूप से सीखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इंग्लिश कहानी
पढ़ने का कोशिश कीजिए, बुक में रीड कीजिए, जहाँ पर भी आपको मिल जाता है वहाँ पर रीड कीजिए इंग्लिश कहानी, जिससे वर्ड स्टॉक और सेंटेंस स्टॉक आपके माइंड में काफ़ी हद तक होगा और जिससे आप अच्छा इंग्लिश पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगला सेंटेंस है, आप एक डॉक्टर नहीं है। आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगाइए, उसके बाद नोट लगाइए और डॉक्टर का स्पेलिंग तो डॉक्टर होता है, उससे पहले अ लगेगा। तो इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है, वह एक कलाकार नहीं है। तो वह के लिए ही लगेगा, यहाँ पे ही के साथ इज लगेगा, इज के बाद आप नोट लगाइए। अ कलाकार है तो एन लगेगा आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि आर्टिस्ट में पहला लेटर जो है वो वोवेल है और वोवेल के पहले हमेशा एन का उपयोग होता है। आर्टिस्ट नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है और नाउन में सबसे पहले यहाँ पर है ए, इसलिए यहाँ पर एन का उपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। हाँ, वहाँ पर भी होता है लेकिन उसका कुछ दूसरा कंडीशन होता है जिसे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अगला सेंटेंस है, गीता एक नर्स नहीं है। गीता के लिए गीता लिखना होगा, गीता के साथ इज लगेगा, इज के बाद नोट लगाइए और नोट के बाद नर्स यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नर्स का इंग्लिश तो नर्स ही होता है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं और सेंटेंस भी बन चुका है, बड़ा ही आसान है। अगला सेंटेंस है, हम लोग नौकर नहीं है। हम लोग के लिए वी लगेगा, वी के साथ आर और उसके बाद नोट लगाइए। नौकर का सर्वेंट होता है, SERVANTS, प्लूरल लगाना होगा, सर्वेंट्स। वी आर नॉट सर्वेंट्स, हम लोग नौकर नहीं है, प्लूरल में है ये सेंटेंस। आगे है, आप लोग किसान नहीं है। आप लोग का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगेगा, आर के बाद नोट लगाइए और किसान का इंग्लिश फार्मर्स होता है, FARMERS, फार्मर्स। ये भी सेंटेंस प्लूरल में है तो इसीलिए एस लगाया गया है फार्मर में। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है, वे लोग शिक्षक नहीं है। यानी कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट सेंटेंस, वे लोग शिक्षक नहीं है। वे का इंग्लिश तो दे होता है, वे लोग का भी दे होता है, उसके साथ आर लगाइए, आर के बाद नोट लगाइए। शिक्षक का यहाँ पे टीचर्स होगा, TEACHERS, प्लूरल यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि वे लोग हैं। सब्जेक्ट यदि यहाँ पे प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी आप प्लूरल रखिए। किसी किसी कंडीशन में यहाँ पर सिंगुलर भी लिखा जाता है, जिसकी चर्चा इनसे पहले के वीडियो में हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। और अंत में अब सेंटेंस है, रामू और गोपी नेता नहीं है। रामू का इंग्लिश यहाँ पे रामू होगा, उसके बाद एंड लिखिए, एंड के बाद गोपी लिखिए, फिर उसके बाद आर लगाइए वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल में है आर के बाद, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट लगेगा, नोट लगा दिए। फिर अंत में है ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना, ऑब्जेक्ट के जगह पे लीडर जुड़ेगा और लीडर का यहाँ पे हमें प्लूरल लिखना है। तो इस तरह ये भी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी हिंदी सेंटेंस है उस सभी हिंदी सेंटेंस का मैं इंग्लिश यहाँ पर आपके साथ कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट निश्चित करिए और साथ ही साथ यदि आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, या नहीं तो इसी चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।